कोई लग रहा है कि कोई सीरीज पैरेलल में है तो बताओ। नहीं दिख रहा है ना। अब अगर सीरीज पैरेलल नहीं दिखता था तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें जाते थे, नेमिंग मेथड। अब अगर तुम इसमें नेमिंग मेथड में जाओगे तो कितना नेमिंग करना होगा देखो तो, 1 2 3। ठीक है, वापस से अगर रिड्रॉ करोगे तो वो भी पेचीदा सर्किट बनेगा। नेमिंग मेथड नहीं होता तो फिर क्या करते थे, जीरो पोटेंशियली अगर यूज करेंगे तो बैटरी याद है 1 वोल्ट का लगाते थे। अगर जीरो पोटेंशियल वाले मेथड से भी अगर करें, अगर जीरो पोटेंशियल मेथड से भी अगर करें तो जीरो पोटेंशियल एक जगह होगा, बाकी सबका फिर पोटेंशियल लिखना होगा। तो ये होता क्या है कि इसमें बहुत पेचीदा चला जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड किस पे होता है कि अगर तुमको दिख रहा होगा तो जैसा सर्किट ऊपर है वैसा सर्किट, जैसा सर्किट लेफ्ट है वैसा सर्किट राइट है। अगर इस टाइप का सर्किट दिखता है तो समझ जाना वो सिमेट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन है। और अब सिमेट्री से कैसे बता सकते हैं कि होगा क्या, समझो ध्यान से। मान के चलो कि यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से कहीं बैटरी होगा, यहाँ से आई गया, यहाँ से फिर कितना रास्ता है, 3 रास्ता है। तीनों रास्ता सेम है या कोई रास्ता अलग है, तीनों रास्ता सेम है। सिमेट्री ये बोलता है कि ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता सेम है, बीच वाला रास्ता थोड़ा अलग है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऊपर करंट I1 जाएगा तो नीचे भी करंट I1 और इधर मान लेते हैं कुछ I2। समझना ध्यान से। हाँ, अब जैसा कहानी इधर से है वैसा कहानी, अच्छा इधर से करंट आ ही जाएगा तो फाइनली कितना करंट निकलेगा। अब उल्टा हम बोलेंगे कि जिस हिसाब से करंट इधर बटा, जब इधर का हाल और इधर का हाल बिल्कुल सेम है ना, तो अगर इधर I1 होगा तो उल्टा देखे तो इधर से भी I1 होगा, इधर से भी I1 और इधर से I1। ये समझ में आया। सिमेट्रिकल यही बोलता है कि जैसा होगा ऊपर जैसा वैसा नीचे है, तो ऊपर I1 गया तो नीचे भी I1। जैसा इधर से करंट बटा तो उल्टा अगर देखे तो वैसा ही करंट बट के आ रहा होगा। अब इस पूरे कहानी को अगर अच्छे से देखें अब, तो ध्यान से देखो I1 इधर गया होगा और I1 इधर से आ गया। इसका मतलब, इसका सीरीज नहीं अभी बोलना, इसका मतलब ये हुआ क्या और I2 इधर से गया और इधर I2 निकल गया, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट गया, तो इसका मतलब जब इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है तो इस रेजिस्टेंस का यहाँ कोई काम नहीं है। I2 इधर से निकल गया, फिर I1 इधर से निकल गया, तो अगर ये इधर से निकल गया ये इधर से निकल गया तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं, तो इसका भी कोई काम नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्री से हम ये जान लिए कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है। तो फिर इसका हम बनाएंगे नेक्स्ट सर्किट। अब अगर ऐसा सर्किट बन रहा है, अब सीरीज पैरेलल दिख रहा है, ऊपर वाला पूरा सीरीज, बीच वाला भी सीरीज, नीचे वाला भी सीरीज, और तीनों आपस में, इसको नोट डाउन करो। सिमेट्री का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है हम लोगों को। हाँ विट्स ब्रिज ही बोल सकते हैं, लेकिन आगे सिमेट्री और बढ़ेगा, अभी ये छोटा सर्किट है बहुत। पहले इसको नोट डाउन करो सब लोग।
हो गया। नोट डाउन हो सकता है। चलो नेक्स्ट सर्किट बनाते हैं। सारा रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, और ये देखने से पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। सिमेट्रिक, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा दाएं वैसा बाएं, ठीक है। अब फिर से इसको समझते हैं, ठीक है। और इसको करने का हम बहुत सिंपल सा स्टेप बता देंगे, अभी खाली समझो। पहले इसको देख लो इधर से, हाँ बाद में बनाना, पहले इसे समझ लो। मान के चलो यहां से करंट अगर आई गया, कितना रास्ता? तीन। तीनों रास्ता सेम है कि कोई सेम, मतलब अलग अलग? दो सेम। इधर से I1 और नीचे भी I1। इसमें कितना मान लिया? ठीक है। जैसा कहानी इधर हुआ वैसा कहानी इधर। I1 I1, लेकिन अभी भी ये सब में करंट नहीं पता। अब समझो ध्यान से कि अगर I1 इधर गया, यहां से कितना रास्ता है? दो। इन दोनों में कुछ करंट गया होगा। ऊपर वाले में मान लेते हैं I3 और नीचे वाले में I4। जैसा ऊपर हुआ होगा वैसा नीचे। तो I4 इसमें और I3 इसमें। जैसा कहानी इस साइड था वैसा कहानी इस साइड होगा। तो आधा के इधर देखेंगे तो इधर लिखेंगे I3, इधर लिखेंगे I4, इधर लिखेंगे I4, इधर लिखेंगे, मतलब पूरा मिरर इमेज दिखना चाहिए, जैसा इधर वैसा, जैसा ऊपर वैसा नीचे। पूरा कर लिए। अब इस चीज को पूरा एनालाइज करो बढ़िया से कि हुआ क्या। ध्यान से अगर देखोगे तो I4 इधर से आया, I4 इधर निकल गया, I4 इधर से आया, इधर निकल गया, I2 सीधा निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो जंक्शन है वो एक्चुअल में कहीं करंट उस जंक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि सब पार हो जा रहा है? पार हो जा रहा है। इसका मतलब इस जंक्शन को ओपन कर देना, जब उस जंक्शन का मतलब ही नहीं है। पहला वाला में हम क्या बोले थे कि जिसमें करंट नहीं गया उस रेजिस्टेंस को हटा देना है। यहाँ पर सब रेजिस्टेंस में करंट गया, लेकिन यहाँ पर हमको एक ऐसा जंक्शन मिला जहाँ यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा है। ये करंट सीधा निकल रहा है, वो अपना करंट सीधा निकल रहा है, ये करंट सीधा निकल रहा है। तो हम जंक्शन को क्या कर देंगे? ओपन। अब जंक्शन ओपन होगा तब ये सर्किट कैसा दिखेगा वो देखिए। ये जो जंक्शन था, इस जंक्शन को क्या किए? खोल दिए। ये अपना ऊपर चला गया, ये सीधा निकल गया, और ये भी इधर आ गया। इसको बोल दिए ए, और इसको क्या बोल दिए? अब यहाँ कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है? अब दिखेगा कौन सीरीज में है? ये दोनों, ये सीरीज इसके साथ पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, जैसा ऊपर वैसा नीचे। फिर ये तीनों किस में होगा? पैरेलल। यानी दो ही टाइप का क्वेश्चन होगा, या तो किसी रेजिस्टेंस को हटाना होगा जिसमें करंट नहीं जाएगा, और दूसरा जिस जंक्शन में करंट ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा उस जंक्शन को क्या करना है? खोल देना। नोट डाउन करो दो क्वेश्चन।
हो गया, उतार लिए। चलो देखो, ये हो गया बेसिक, यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करके देखना होता है कि कहाँ रेजिस्टेंस को हटाना या कहाँ जंक्शन ओपन करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को जल्दी करने का भी एक तरीका है। लिखिए, सबसे पहले देखो, सिमेट्री दो टाइप का हो सकता है। एक सिमेट्री ये वाला लाइन ए बी के अबाउट, जैसा ऊपर है वैसा नीचे। एक सिमेट्री ए बी के अबाउट, और एक सिमेट्री ए बी के परपेंडिकुलर, जैसा इधर वैसा इधर। तो सबसे पहले हमको कौन सा सिमेट्री देखना है? अबाउट ए बी। लिखो, फर्स्ट फाइंड सिमेट्री अबाउट, फर्स्ट फाइंड सिमेट्री अबाउट, फर्स्ट फाइंड सिमेट्री अबाउट अबाउट ए बी, जिसके अबाउट निकालना है उसी के अबाउट, अबाउट ए बी। अच्छा, एक चीज बता रहे हैं, अच्छा अगर इसके अबाउट सिमेट्री दिख गया कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो अगर हम इसको फोल्ड करें, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर देखें कि अगर इसको हम फोल्ड करें तो क्या ऊपर वाला बिल्कुल नीचे वाले को ओवरलैप करेगा? और याद रखना, अगर ओवरलैप किया, ये रेजिस्टेंस किसके साथ ओवरलैप करेगा? इसके साथ। ये वाला इसके साथ। तो जो जो रेजिस्टेंस ओवरलैप हुआ वो सारा रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। लिखिए, द रेजिस्टेंस ओवरलैपिंग विल बी इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस ओवरलैपिंग विल बी इन पैरेलल। जो जो रेजिस्टेंस ओवरलैप होगा वो पैरेलल में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला
सिमेट्री किसके अबाउट देखना है, ए बी। अगर है तो बढ़िया, अगर है तो सीधा फोल्ड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड सिमेट्री परपेंडिकुलर टू ए बी। फाइंड सिमेट्री परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, इधर देखो, अगर इस लाइन के अबाउट तुमको सिमेट्री दिखा, जैसा इधर है वैसा इधर, अब फोल्ड मत करना। अब क्या करना, उस लाइन में अगर तुमको कहीं जंक्शन मिल गया तो उस जंक्शन को ओपन कर देना, यानी इसके अबाउट क्या करना है, फोल्ड। और इस लाइन के अबाउट अगर जंक्शन दिखाओ तो जंक्शन को ओपन कर देना। लिखो, फाइंड द सिमेट्री अबाउट, लिखे परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, द जंक्शन लाइन ऑन द जंक्शन, उसके बाद लिखो द जंक्शन लाइन ऑन दैट लाइन, द जंक्शन लाइन ऑन दैट लाइन इज ओपन। उसको ओपन कर देना, बस दो ही तरकीब याद रखना, बेसिक तरकीब यही है तुम्हारा। लेकिन अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो सबसे पहले सिमेट्री इसके अबाउट देखना, मिल गया तो फोल्ड कर देना। उसके बाद सिमेट्री किसके अबाउट देखना है, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम इसी क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, अगर हमको यही क्वेश्चन को जल्दी करना रहता तो हम क्या करते, सबसे पहले इसको फोल्ड करते। फोल्ड करने के बाद इसका सर्किट हमको कुछ ऐसा दिखता, देखो सब लोग, ऐसा दिखता, देखो तो। और फोल्ड करने के बाद ये ओवरलैप होगा क्या, तो ये आर और आर ही रह जाएगा, ये सारा ओवरलैप हुआ है, तो आर और आर कितना हो जाएगा, आर बाई टू, आर बाई सब आर बाई टू हो जाएगा। चलो, ए बी के अबाउट हम ओवरलैप कर लिए, अब तो फोल्ड होगा नहीं। अब हमको किसके अबाउट देखना है, इस परपेंडिकुलर में कोई जंक्शन दिखा, दिख गया ना, तो इस जंक्शन को खोल देना है यहाँ से। जैसे ये जंक्शन खुल गया, ये दोनों, उसके बाद फिर, और उसके बाद पैरेलल, क्वेश्चन खत्म हो गया। वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला कुछ नहीं लगाना, ठीक है। बेसिक तरीका वही है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर उसको स्किप करना है कि कौन इतना सोचेगा करंट किधर जा रहा है, तो सबसे पहले ए बी के अबाउट देखो, अगर मिला तो फोल्ड कर दो, और अगर ए बी के अबाउट नहीं दिखा तो परपेंडिकुलर वाला खोजो। ठीक है, इसको बना लो इस तरीके से, फिर से क्वेश्चन को फिर से बनाओ। हो गया, क्वेश्चन दे फिर, लिखो, एचसी वर्मा में है, देखो तो क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन है, दोनों में से एक करवा दिए, इसको करके देखो तो फटाक से जल्दी।
चलो सारा रेजिस्टेंस आर है। जल्दी निकालो। देखो, अच्छा एबी के अबाउट कोई ऐसा सिमेट्री है? खाली ऊपर ही नीचे कोई नहीं है, तो हमको दूसरा लाइन देखना है कौन सा। इसमें जंक्शन दिखा? कहाँ कहाँ? यहाँ भी एक जंक्शन है, यहाँ भी एक जंक्शन है। दोनों जंक्शन को खोल देंगे तो ये रेजिस्टेंस लगा रहेगा कि रेजिस्टेंस हट जाएगा? हट जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब अगर ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया, आर आर टू आर, आर आर टू आर, तो टू आर फिर टू आर और फिर कितना होगा आर, ये तीनों किसमें है? तो आंसर होगा कितना? एक जेई का क्वेश्चन लिखो तो, मेंस का, देखते हैं कितने लोग करते हैं। सारा रेजिस्टेंस आ रहा है नहीं? हवा में बना रहा है क्या?
8r/, चलो पहला आंसर 8r/15, और 5r/12, हम्म, 9r/4, चलो बताएं फिर। ए बी के अबाउट तो कुछ है नहीं, उसके परपेंडिकुलर ही देखना है मेरे को। इस परपेंडिकुलर लाइन में एक जंक्शन, दो जंक्शन, ये आर यहां से गायब, ठीक है। तो अगर आर को यहां से गायब कर दें तो उसके बाद हमको लगता है कि ये दोनों बैक टू बैक हो गया, 2r, ये भी बैक टू बैक 2r, ये r, 2r और r, 2r/3, 2r/3, r और r, 8r/3, तो ये पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा 8r/3, नीचे r, ऊपर 2r और 8r/3, तीनों किसमें होगा, पैरेलल में। तो 1/2r प्लस 3/8r प्लस 1/r, एलसीएम 8r हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 8, 8×4 = 12, 3 15, आंसर होगा 8r। बस इसमें खाली कंसेप्ट वही था कि वो हटेगा बस, और वो हटा तो बस क्वेश्चन सीरीज पैरेलल में चला। सिमेट्री समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्का तो नेक्स्ट लिखो। अब कुछ कुछ स्पेशल सर्किट रहता है जो खाली पढ़ना रहता है, अगर उस टाइप का आ गया तो वैसे ही बनाना है, कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लिखो इनफाइनाइट सर्किट। किसी को आता है ये बनाना, किसको छोड़ दे, तो हटाओ इसको, फिर क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, हाँ
हाँ, देखो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, मैथ्स में इन्फिनिटी -1, ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है कि अगर हमको आर इक्विवेलेंट किसके अबाउट निकालना है, ए बी के अबाउट। लेकिन अगर हम ये बोले कि इसमें से हम क्या करते हैं, ये तो इनफाइनाइट है, अगर हम इतना पार्ट हटा भी दें, ये वाला काट के हटा दें, इसके बाद भी देखें तो वही सर्किट है कि कुछ अलग है, वही, यानी आर इक्विवेलेंट हम इस पॉइंट के अबाउट निकालें चाहे इसको हटा के भी निकालें, आंसर वही आएगा कि अलग आएगा, वही रहेगा। तो वही रहेगा तो हम एक काम करते हैं, इस सर्किट को हम फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये रहा ए, ये रहा बी, एक रेजिस्टेंस आर, एक रेजिस्टेंस आर, और इसको इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आर इक्विवेलेंट ही आएगा। हमको निकालना क्या है, आर इक्विवेलेंट। तो इतना अगर हटा के भी देखें तो भी आर इक्विवेलेंट ही आएगा। तो इसके जगह पूरे को हटा के हम क्या लगा दिए, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट और आर किसमें है, पैरेलल में। तो इन दोनों का लिख सकते हैं, आर इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं इन दोनों को। अब ये दोनों आर के साथ सीरीज प्लस आर, और ये जो पूरा आया क्या वो भी एक तरह से आर इक्विवेलेंट ही आया, तो यहीं से इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करना और आर इक्विवेलेंट निकालना, और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। जहां से तुमको लगे कि ये रिपीट हो रहा है वहीं से काट के हटा के वहां आर इक्विवेलेंट लगा देना, और टोटल का आंसर भी किसके बराबर आएगा, आर इक्विवेलेंट। सॉल्व करके निकालो जरा, देखते हैं मैथ्स कितना अच्छा है। तो जैसे क्या क्या, नहीं नहीं, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए तभी ये लगेगा। क्या हो गया, क्या क्यों, हाँ, हाँ। आया आंसर कितना, 1 + √5 होल डिवाइडेड बाई 2। देखो तो वैर, अच्छा ऐसे, देखो तो सबका आ रहा है ये, देखो इज्जत का बात है, ये आंसर आना चाहिए। ये क्लास 10 का बच्चा इसको सॉल्व करके आंसर बताया था। आ गया, चलो इज्जत बचा लिया ना।
हो गया। चलो ये हो गया, वो हो गया, और अच्छा ये एक क्वेश्चन ये भी है फेमस वाला। इधर देखो, अगर हर वायर का रेजिस्टेंस आर है तो तुमसे पूछा जाएगा इस ए बी के अबाउट बता दो कितना होगा, या फिर पूछा जाएगा एक्स वाई के अबाउट बता दो कितना होगा, या फिर यही तीन क्वेश्चन बनता है। अगर एक्स वाई ए बी के अबाउट पूछा जाए कितना, एक्स वाई के अबाउट कितना, एम एन के अबाउट, जैसे अगर इसको पूरा रूम माना जाए तो अपोजिट डायगोनल एंड्स के अबाउट कितना होगा, ये फेस डायगोनल के अबाउट कितना होगा, और ये तुम्हारा साइड के अबाउट कितना होगा। वैल्यूज याद है कितना कितना? इसका वैल्यूज याद रखना खाली, और कुछ है ही नहीं इसमें। कितना? हाँ, आर इक्विवेलेंट अबाउट एम एन होता है R/6 मेरे ख्याल से। और ये बनता कैसे पता है? सिमेट्री से ही बनेगा, बस यही सिमेट्री तुमको 3D में सोचना है और कुछ नहीं। होमवर्क लिखो, वैल्यूज तीनों याद रखना है, और कभी जिंदगी में जेई में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तुम उठा के देख लेना 10 साल, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, ये इस बार पूछेगा। ये सब देखो, ये सब पेटेंट क्वेश्चन है, इनफाइनाइट वाला पेटेंट है, ये वाला पेटेंट है, ये सब कभी जिंदगी में मेंस में नहीं पूछेगा। नीट में भले पूछ ले वो बात अलग है, ठीक है। छोटा मोटा एग्जाम जैसे झारखंड कंबाइंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, किड्स वाला कलिंगा वाला हो गया, सब अगर छोटा मोटा एग्जाम दोगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पर जेई में जिंदगी में नहीं आएगा। बोर्ड्स में तो और नहीं आएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यूज याद रखो, बहुत है। इसको गूगल में देख के आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, जो मेन हम लोग को पढ़ना है। लिखो आरसी सर्किट,